तो एन संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। ये आपका कौन सा सेट है? तो ये सेट है आपका सेकेंड, ये वैसे आपका 18वां सेट है, ठीक है। हमने 17 सेट ऑलरेडी कर लिए हैं और ये आपका सेट नंबर कितना है? 18वां है, ठीक है, 18वां है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। PDF के लिए आप जानते ही हैं, टेलीग्राम से आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? बाबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित जो गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बुखानन के द्वारा किया गया था, मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था, हैमिल्टन के द्वारा किया गया था, या इनमें से एक से अधिक लोगों के द्वारा भी किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था मेजर किट्टो के द्वारा, ठीक है, मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभ का इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? जब तुर्क लोग भारत में आते हैं तो उनका जो सबसे पहला साक्ष्य या इतिहास है वो कौन से किताब या कौन से जो लिखा गया था उसमें है? तबाक़त ए नासरी, तारीख़ ए शेरशाही, करतिला में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये तबाक़त ए नासरी में मिलता है वर्णन इसका। मगध क्षेत्र के किस शासक ने भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, लिच्छवी ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने बनवाया था? मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उनको ले लिया था और उससे उसका स्तूप बनवा के रखा था उसमें, ठीक है। तो कौन सा शासक था? वो था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म में कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? 560, 546, 48, 49, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितना है इसमें? यह है 549 जातक कहानियों का वर्णन इसमें मिलता है। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता था तो उसको किस नाम से जानते थे? विजय पथ के नाम से जानते थे, विजयी के नाम से जानते हैं, या वीतराग के नाम से जानते हैं, या इनमें से एक से अधिक नामों से जानते हैं? तो जो जैन धर्म में उसको वीतराग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीतराग कहा जाता था, ठीक है। इन्हें सी के साथ जाएंगे। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? उदयनी ने, शिशुनाग ने, बृहदस्त ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसने पाटलिपुत्र में जैन जो चैत्यगृह है उसका निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था उदयनी ने करवाया था, ठीक है, उदयनी ने करवाया था। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? रुक्मिणीदेही में, रामपूर्वाभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अशोक के कौन से स्तंभ में कराधान की चर्चा की गई है? तो किए गई है रुक्मिणीदेही अभिलेख में किया गया था, ठीक है, रुक्मिणीदेही अभिलेख में किया गया था। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? आमिज के नाम से, कानून गो के नाम से, फौजदार के नाम से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो राजस्व जो अधिकारी होता था मुगल काल में उसको किस नाम से पुकारा या संबोधित किया जाता था? तो उसे कानून गो कहते थे, ठीक है। आपने भी गांव में आजकल मतलब कभी न कभी कानून गो का नाम जरूर सुना होगा। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? शाहबाज खान के, मुनीम खां, परवेज खां, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसको बिहार भेजते हैं? तो वो भेजते हैं मुनीम खां को भेजते हैं, ठीक है, मुनीम खां को भेजते हैं। विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म का, या इनमें से किसी धर्म का वो अनुयायी नहीं था? तो विजयसेन जो था वो किस धर्म का अनुयायी था?
तो वो था शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, संस्कृत में, मैथिली में, या इनमें से किसी में भी नहीं लिखी गई है। तो जो कीर्ति पताका बुक है वो एक्चुअली में वो मैथिली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, मैथिली भाषा में लिखी गई थी। किस शासक ने उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने, देवपाल ने, महेंद्रपाल ने, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। कौन से शासक ने उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने किया था, ठीक है, धर्मपाल ने किया था। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? मधुबनी, दरभंगा से है, मधेपुरा से है, या इनमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये हैं दरभंगा से संबंधित हैं, ठीक है, दरभंगा से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन बना था? हरि सिंह देव, नान्यदेव, महेंद्रपाल, या इनमें से एक से अधिक हो सकते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद बंगाल अभियान के दौरान जो तिरहुत का शासक कौन बनता है? तो ये बनता है हरि सिंह देव बनता है, ठीक है। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो तुरुष्क दंड जो है वो कर था, तो वो कहाँ किस स्थान से मिलती है? मुनेर से, राजगीर से, बोध गया से, या फिर इनमें से एक से अधिक स्थानों पे मिलता है। तो ये मनेर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मनेर से प्राप्त होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं को किस समिति का गठन किया था? विजय समिति, चरखा समिति, दुर्गा समिति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था चरखा समिति का किया था, ठीक है, चरखा समिति का किया था। पटना में स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? ठीक है, जो पटना में बिहार संग्रहालय है वो उसमें कौन से देश ने सहयोग किया वास्तुकला में? थाईलैंड ने, जापान ने, श्रीलंका ने, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो ये जापान ने इसमें सहयोग किया था आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट और जो मतलब डिजाइन है उसमें। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? 1956 में, 58 में, 61 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में किया गया था, ठीक है, यानी इसी के साथ जाएंगे। राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, विंध्य, धारवाड़, टर्सरी, या इनमें से एक से अधिक। राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टाई पाई जाती है? तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टाई पाई जाती हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्सरी युग की चट्टानें आपका पूर्वी पश्चिमी चंपारण में एरिया में पाया जाता है, तेज ही सोमेश्वरी कहते हैं। और ये विंध्य जो क्षेत्र है ये कैमूर वाला रीजन में आपको देखने को मिलता है चट्टानें, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति की है? राजगिरी गिरियाई क्षेत्र, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, गया पहाड़ी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजा आकार की आकृति वाला पहाड़ है? तो ये है नवादा वाला जो मुंगेर पहाड़ी का क्षेत्र है वो। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दरभंगा, बेतिया, भागलपुर, या इनमें से एक से अधिक। तो कत्था उद्योग के लिए कौन फेमस है ज़्यादा? तो ये है बेतिया है, ठीक है, बेतिया में क्या होता है? कत्था उद्योग काफ़ी है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर ईयर। बिहार में सर्वाधिक ऊंचाई किस माध्यम से की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नहर, नलकूप, तालाब या एक से अधिक? तो सर्वाधिक पूछा है, तीनों में से ऑप्शन चारों में से बताना है। तो ये नलकूपों के द्वारा की जाती है, यानी कि जो इंजन से चलते हैं उनके द्वारा की जाती है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई में, मुंगेर में, गोपालगंज में या इनमें से कोई नहीं? तो जो बरनार जलाशय है ये आपका जमुई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? मैग्नीज है, पाइराइट है, अभ्रक है या इनमें से एक से अधिक भी हैं? तो यहाँ पे मैग्नीज देखने को मिलता है। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण स्वीकृति कब मिली थी? 1999 में, 2001 में, 2005 में या इनमें से एक से अधिक? तो इसको परमिशन कब मिलती है? 2001 में मिलती है। ठीक है, बी के साथ जाएंगे। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड कहाँ स्थित है? कैमूर में, सासाराम में, ककोलौत में या इनमें से कोई नहीं? तो जो मांझर जल कुंड है वो सासाराम में है। ठीक है, बिहार शरीफ के सासाराम में है। कोहिरा बांध स्थित कहाँ पे है? कैमूर में, भागलपुर में, मुंगेर में या इनमें से कोई नहीं? जो कोहिरा बांध है ये कैमूर रेंज में है, यानी कैमूर में है कोहिरा बांध। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कागरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी या फिर इनमें से एक से अधिक? तो ये वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, जहाँ पे वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। नहीं, वर्षा का पानी पहुँचा भी, लेकिन जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता वहाँ पे आपको पुरानी जलोढ़ देखने को मिलेगी। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब होता है? 1968 में, 1974 में, 1978 में या इनमें से कोई नहीं? तो ये पहुंचता है 1978 में। ठीक है, दूरसंचार का शुभारंभ कब होता है? 1978 में। बिहार के में मुख्यमंत्री धावती योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 2008 से 9 के बीच में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के 0% ब्याज दर कितने तक की शिक्षा का ऋण दिया जाता है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो ये 4 लाख का प्रोत्साहन दिया जाता है। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये या इनमें से कोई भी नहीं? तो कितनी जाती है? तो 21 के तहत तो ये 1000 रुपये प्रस्तावित था। ठीक है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? विद्यापति को, गोनू झा को, पंडित सुरेंद्र झा को या इनमें से कोई नहीं? तो जो मैथिली भाषा के जनक के रूप में जानते हैं विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति के नाम आता है मैथिली भाषा के जनक के रूप में। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब होता है? 1936 में, 37 में, 38 में या इनमें से कोई नहीं? जब उड़ीसा से बिहार अलग होता है तो बिहार में विधान परिषद के गठन कौन से साल में होता है, ये पूछा गया है। तो ये 1936 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1936 में होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। महाधिवक्ता की नियुक्ति तो यही नहीं है। ठीक है, यही उसके अंडर में नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बाकी विधानमंडल का 17 अवसर के अंडर में आता है। अध्यादेश जारी भी कर सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब नहीं पूछा है, तो यही वाला नहीं है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? देवकांत बरुआ, उज्ज्वल नारायण सिन्हा, M.K. आयंगर या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने? तो वो बने उज्ज्वल नारायण सिन्हा बने थे।
बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? फतुहा के समीप, मुंगेर के समीप, सासाराम के समीप या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खान हैं उन्होंने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो ये किया था सासाराम के पास में किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? भागलपुर में, गया में, पटना में या फिर मुजफ्फरपुर में होता है? तो ये होता है भागलपुर में होता है। ठीक है। हिंदू ब्याज एसोसिएशन नामक की संस्था की स्थापना किसने की है? बंकिम चंद्र मिश्रा ने, मानिक चंद्र ने, फूलन प्रसाद वर्मा ने या फिर सचिंद्र सन्याल ने किया है? तो किसने किया है? बंकिम चंद्र मिश्रा ने किया है। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुग्रह नारायण सिंह, सर अली इमाम, दीप नारायण सिंह या फिर सैयद हसन इमाम। तो पटना में स्वदेशी लीग गठित होती है 1930 में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं अली इमाम करते हैं। ठीक है। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बाबू महेश्वरी प्रसाद ने, बाल मुकुंद वाजपेयी ने, मानिक चंद्र ने या फिर पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था? तो सत्ययुग जो नामक पत्रिका है उसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। ये सी के साथ जाएंगे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले क्षेत्र में शुरू करते हैं? मुजफ्फरपुर, चंपारण, भागलपुर और पटना में। तो इसका भी आंसर आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये चंपारण से शुरू करते हैं 1917 से। ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने को गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दी थी? पीर मोहम्मद मुनीश ने, राजेंद्र प्रसाद ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने या फिर फूलन प्रसाद वर्मा ने दिया था? किसने कहा था राजकुमार से कि जाओ गांधी जी से मिलो और गांधी जी को लेके आओ? ठीक है। तो ये कहा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। ठीक है। नाम इनका सिर्फ विद्यार्थी लगा हुआ है, विद्यार्थी थे नहीं उस समय। ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? गिरवरधारी चौधरी, देवकी नंदन प्रसाद, पूर्ण चंद्र मित्रा या इनमें से एक से अधिक? तो किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो ये थे गिरवरधारी चौधरी थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब होता है और कहाँ होता है? मोतिहारी में 1930 में, 1932 मुजफ्फरपुर, 1935 हाजीपुर या 1934 गया में होता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन पूछा गया है, कहाँ होता है? तो ये होता है गया में होता है, 1934 में होता है। ठीक है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770 से 80 के में हुआ था, उसके प्रमुख कारण क्या थे? मसाला, शोरा, श्रुति व श्राभूषण या इनमें से एक से अधिक भी थे? ठीक है। तो प्रमुख कारण पूछा है तो वो सोरा था। सोरा यानी कि जो ताड़ी बोलते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बख्शत आंदोलन यानी कि जो 1936 में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा के द्वारा, यदुनंदन शर्मा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था? ठीक है। तो मुंगेर में जो बकाशत आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो वो चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। एक के साथ जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में भी वीडियो आते रहें। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और एक हाइप का भी बटन आता है तो उसको भी कर दीजिए करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।